तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक गोसियन नाम की लड़की को दिखाया जाता है। उसके बाद वो अपने गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ लेकर जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूर बैठे आदमी पर पड़ती है जो कि एक पेंटिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर गोसिया पहली बार किसी आदमी को देखने के बाद एकदम एक्साइटेड हो जाती है और हम देखते हैं कि वो गोसिया की और करीब आता है और उसको छूने लगता है। और ऐसा करते हुए ये दोनों इस जंगल में पहली बार मंगल कर देते हैं। और ये सब कुछ गोसिया के लिए पहली बार था, जो कि गोसिया को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और इस तरीके से गोसिया की लाइफ बहुत ही अलग रास्ते पर निकल पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफी अपने आप को हल्का और खुश भी महसूस करने लगती है। अब इसके बाद उसके अंदर काफी चेंजेस आ चुके थे और उसकी रातों की बेचैनी अब खत्म हो चुकी थी। और उसके अंदर हो रहे इतने सारे चेंजेस को उसकी मां नोटिस कर लेती है, जिसके बाद उसको गोसिया पर शक होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोसिया और वो अजनबी रोज जंगल में मिलकर मंगल करने लगे थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद एक दिन गोसिया बोलती है कि मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी खुश भी रहने लगी हूँ। जिसके बाद गोसिया कहती है कि क्या हमें एक बार और कर लेना चाहिए, जिस पर वो आदमी कहता है कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ। जिसके बाद गोसिया उसे सोने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद वो दोनों वहीं पर एक साथ सो जाते हैं और सोने के दौरान ये लोग ना चाहते हुए भी वही सब कर डालते हैं। अब हम धीरे धीरे बीतते दिनों के बाद देखते हैं कि वो आदमी गोसिया को धीरे धीरे दुनियादारी के बारे में बता रहा होता है। जिसके बाद वो गोसिया को अच्छे तरीके से कपड़े पहनने का तरीका भी सिखाता है और उसके लिए खुद नई नई ड्रेसेस को लेकर आता है, जो कि गोसिया को बहुत ही अच्छा लगता था। जिसके बाद वो आदमी गोसिया से कहता है कि तुम्हें मैंने आज तक जो कुछ भी सिखाया है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें पढ़ना भी सिखाऊंगा और आगे तुम्हें पढ़कर ये सारी चीजें जाननी होंगी। जिसके बाद वो गोसिया को एक बुक देता है जो कि रोमांटिक कहानियों से भरी होती है, जिसको पढ़ने के बाद किसी का भी मूड खराब हो जाए। लेकिन अब ये कहानी पढ़ने के बाद यहाँ पर ये दोनों प्रोग्राम करने की शुरुआत करने वाले होते हैं। तभी यहाँ इन दोनों को गांव के बच्चे देख लेते हैं और ऐसा देखने के बाद गोसिया काफी घबरा जाती है, लेकिन इस अजनबी आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद गोसिया उस बुक को लेकर घर आ जाती है और वो उसे पढ़ रही होती, तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तब वो बताती है कि बस ये एक बुक है। तब उसकी मॉम बोलती है कि इसमें तो कोई चित्र नहीं है, आखिर तुम इसमें क्या पढ़ रही हो और इस किताब को तुम कहाँ से लेकर आई। तब गोसिया बताती है कि ये बुक उसे एक जंगल से मिली। तब उसकी मॉम बोलती है कि देखो मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें जंगल में कोई अजनबी आदमी मिला है। तब गोसिया बोलती है कि नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। तब उसकी मॉम बताती है कि तुम्हें गांव के बच्चों ने उस आदमी के साथ में देखा है और कहती है कि अगर तुम पेट से होकर घर पर आई तो मैं तुम्हें घर से भगा दूंगी और मैंने तुम्हें किसी के साथ ये सब कुछ जंगल में करने के लिए वहाँ पर नहीं भेजा था। अब इन सबसे गोसिया को काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन यहाँ पर वो भी मजबूर होती है। जिसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि संडे को हम चर्च जाएंगे और तुम फादर के सामने सब कुछ कन्फेस करोगी कि तुमने उस आदमी के साथ क्या क्या किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन गोसिया चर्च में फादर के सामने अपने किए हुए कांडों को कन्फेस करती है। यहाँ पर वो बताती है कि मैंने उस आदमी के साथ सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था और ना जाने कितनी बार मैंने किया। जिसके बाद फादर गोसिया की मॉम से मिलते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारी बच्ची तो अब जवान हो चुकी है और इस उम्र में ऐसा लोग कर जाते हैं और वैसे भी गाँव में एक शैतान घूम रहा है जो कि भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाकर अपने हवस को पूरा करता है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस आदमी को यहाँ से भगा दिया जाए। लेकिन फिर भी तुम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाओ और वहाँ पर उसे चेकअप कराओ कि कहीं वो पेट से तो नहीं हो गई। जिसके बाद गोसिया की मॉम गोसिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर गोसिया का सारा चेकअप करने के बाद तुम्हारी बेटी कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं की है। और ऐसा सुनने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब वो अभी तक वर्जिन है, उसने अभी तक किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया है। अब डॉक्टर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद हम सब भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोसिया ने इतना सब कुछ किया तो आखिर वो क्या था। अब इसके बाद ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोसिया सो रही होती है, तभी वो अजनबी आदमी उसके पास आता है और इसके बाद वो गोसिया को किस करता है, जिस पर गोसिया उठ जाती है। तब गोसिया उसे बताती है कि मैं जानती थी तुम यहाँ पर जरूर आओगे और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं पर रहोगे और मुझे छोड़कर कभी ना जाओ। जिस पर वो अजनबी बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहूंगा। और इतना कहते ही वो अजनबी गायब हो जाता है और गोसिया फिर से सोने लगती है। और इसी टाइम हमें पता चलता है कि उस अजनबी आदमी की तरह तो कोई है ही नहीं और ये सब कुछ तो बस गोसिया का एक इमेजिनेशन है, उसकी मनगढ़ंत दिमाग की कहानी थी और वो दरअसल रात में खुद को ही प्रेजर दिया करती थी। और इसी प्रेजर के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।